Exercise 3.3 and question number 4. Statement. Given that f of x is equal to ax plus b plus 1, where a and b are constant numbers, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the values of a and b. यानी स्टेटमेंट में है कि हमारे पास f of x गिवन है, एक फंक्शन जो कि इक्वल है ax प्लस बी प्लस 1 के, और यहाँ पे हमारे पास a और b जो है ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, और गिवन कंडीशंस ये हैं हमारे पास कि f of 3 जो है ये इक्वल है 8 के और f of 6 जो है ये इक्वल है 14 के। तो अब हमें यहाँ पे जो है वो a और b की वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। फर्स्ट में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है f of 3 इज इक्वल टू 8। इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। अब इसका मतलब है कि जब हम इक्वेशन 1 में x की जगह पे 3 को पुट करेंगे तो हमारे पास f of 3 जो है ये इक्वल आ जाएगा 8 के। सो पुट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास f of 3 जो है ये इक्वल होगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 के। तो यहाँ से हमारे पास f of 3 जो है ये इक्वल है 8 के। सो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 8 के। अब देखिए इक्वल की लेफ्ट साइड पे 1 प्लस में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी हमारे पास जो है ये -1 हो जाएगा। सो 3a प्लस बी जो है ये इक्वल होगा 8 माइनस 1 यानी 7 के। तो इसे मैंने इक्वेशन 3 का नेम असाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन थी f of 6 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब है कि जब हम इक्वेशन 1 में x की जगह 6 पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो फंक्शन दोबारा वैल्यू बनेगी वो किसके इक्वल आ जाएगी 14 के। सो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। f of 6 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह 6 को पुट करने से यहाँ से हमारे पास f of 6 जो है ये इक्वल है 6 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 के। तो यहाँ से हमारे पास f of 6 जो है 14 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 6 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 14 के। तो ये +1 जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये 14 के साथ माइनस होगा। सो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। मैंने इस इक्वेशन 5 का नेम असाइन किया। अब यहाँ पे हमें जो है वो a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 3 में भी हमारे पास टर्म जो है कांस्टेंट नंबर्स जो हैं a और b इन्वॉल्व हैं, और इक्वेशन 5 में भी। अगर हम इक्वेशन 3 और 5 को यूज़ करते हैं और अगर हम b को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। अगर हम a को कैंसिल कर देते हैं किसी तरीके से तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। अब देखें a b को कैंसिल करना यहाँ पे इजी है और a को कैंसिल करना जो है वो ज़रा टफ है। तो a b को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 में से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो जब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड जो है ये राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ से हमारे पास 6 इंटू ए प्लस बी माइनस 3a प्लस माइनस माइनस बी इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास a का इजीली आंसर आ जाएगा। तो 6a माइनस 3a जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 3a के।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू ए जो है ये इक्वल है 6 के, और यहाँ पे 3 ए के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। जब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए का आंसर जो है वो 2 के इक्वल आ गया। तो अब हमें जो है वो बी का आंसर फाइंड आउट करना है। तो बी का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 3 में या फिर इक्वेशन 5 में पुट करना होगा। जब हम इक्वेशन 3 या 5 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी का इजीली आंसर आ जाएगा। पुट a is equal to 2 in equation 3. So 3 into 2 plus b is equal to 7. तो यहाँ पे 3 टू ज़ा 6 होगा। अब 6 b के साथ लेफ्ट साइड पे प्लस में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 7 के साथ माइनस होगा। सो b इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास b का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। Question number 5. Statement. Given that g of x is equal to ax plus b plus 5, where a and b are constant numbers, if g of minus 1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, then find the values of a and b। यानी स्टेटमेंट में है, बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन 4 के टाइप का ही है कि अगर हमारे पास एक गिवन फंक्शन है जी ऑफ एक्स और इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी जो हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल है और जी ऑफ 2 जो है ये हमारे पास 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस 5 के। मैंने इस इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। जो फर्स्ट गिवन कंडीशन है तो वो ये है हमारे पास कि जी ऑफ माइनस 1 जो है वो इक्वल है 0 के। मैंने इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। तो इसका मतलब है कि अगर हम इक्वेशन 1 में x की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास g ऑफ -1 जो है ये इक्वल होगा a इंटू -1 प्लस 5 प्लस b के। तो इसका मतलब है यहाँ पे -a प्लस b प्लस 5 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसमें हमारे पास g ऑफ -1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास -a प्लस b इक्वल होगा -5 के। मैंने इसे इक्वेशन 3 का नेम असाइन किया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेकंड कंडीशन जो दी गई है वो ये है g ऑफ 2 जो है वो इक्वल है 10 के। मैंने इसे इक्वेशन 4 का नेम असाइन किया। इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन में x की जगह जो है वो 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 10 के इक्वल आ जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास g ऑफ 2 जो है ये इक्वल होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 5 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। सो 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो +5 इक्वल की लेफ्ट साइड पे प्लस में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल होगा 10 माइनस 5 यानी 5 के। तो मैंने इसे इक्वेशन 5 का नेम असाइन किया। अब देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में हमारे पास a और b जो है ये 2 कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो अब हमें जो है वो a और b की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले या तो ए को कैंसिल करना पड़ेगा जिससे हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर बी को कैंसिल करके ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो बी को यहाँ पे कैंसिल करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 से।
तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 से, तो हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2a प्लस बी माइनस माइनस प्लस ए और प्लस माइनस माइनस बी इक्वल होगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 के, तो प्लस 5 प्लस 5 जो है वो इक्वल होगा 10 के। तो यहाँ से हमारे पास b जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 2a प्लस ए जो है ये 3a के इक्वल होगा। अब 3 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 3 जो है वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर जो है वो इक्वल है 10/3 के। तो अब यहाँ से हमें 10/3 को जो है वो a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें कि जब हमने इक्वेशन 3 में a इज इक्वल टू 10/3 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास माइनस 10/3 प्लस b इक्वल होगा -5 के। तो यहाँ से हमारे पास b जो है ये इक्वल होगा -5 प्लस 10/3 के। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा और 5 3 सा -15 प्लस 10। तो -15 प्लस 10 जो है ये इक्वल होगा -5 के। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू जो है वो इक्वल है -5/3 के। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to 5x plus 1 if f of x is equal to 32 then find the value of x। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि इक्वल है 5x प्लस 1 के, और यानी f of x जो है ये हमारे पास इक्वल है 5x प्लस 1 के, और सेकंड में ये है कि f of x जो है ये इक्वल है 32 के। तो यहाँ से हमें जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास f of x जो है ये इक्वल है 5x प्लस 1 के, और सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास कि f of x इक्वल है 32 के। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास 5x प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 32 के। अब हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब 1 जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में प्लस में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 32 के साथ माइनस में आ जाएगा। 32 माइनस 1 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 31 के। सो 5x इज इक्वल टू 31। अब 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 31 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इक्वल है 31/5 के। इसका सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर यहाँ पे 32 ना हो बल्कि 31 हो 32 की जगह, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ से हमारे पास 5x जो है ये 5x प्लस 1 ये इक्वल होगा 31 के। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ से फिर 5x ये इक्वल होगा 31 माइनस 1 के। तो यहाँ से जब 31 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 5x जो है ये इक्वल आ जाएगा 30 के। तो 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 30 पे डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का आंसर जो है वो इक्वल होगा, यानी 30 को हमने डिवाइड करना है 5 पे। जब x को 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका सेकंड सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे f of x जो है वो 32 के इक्वल है फिर तो यही सोल्यूशन बनेगा हमारे पास। अगर हमारे पास यहाँ पे 32 की जगह 31 है तो फिर यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to c into x square plus d where c and d are constant numbers if f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10 then find the values of c and d। यानी क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है सी इंटू एक्स स्क्र प्लस डी के और यहाँ पे सी और डी जो है ये कांस्टेंट नंबर्स हैं और अगर हमारे पास एफ ऑफ 1 जो है वो 6 के इक्वल है और सेकंड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ माइनस 2 जो है ये हमारे पास 10 के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। तो हमें सी और डी की वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है सी इंटू एक्स स्क्र प्लस डी के। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया और हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि एफ ऑफ 1 जो है वो इक्वल है 6 के। इसका मतलब है इक्वेशन 1 में जब हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 6 के। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 1। सो 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 स्क्र प्लस डी। तो यहाँ से हमारे पास c प्लस डी जो है वो इक्वल होगा 6 के क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल है 6 के। तो मैंने इसे इक्वेशन 3 का नेम असाइन किया और सेकंड कंडीशन है कि एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है जब इक्वेशन 1 में x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल आ जाएगी 10 के। सो पुट x इज इक्वल टू -2। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 स्क्र प्लस डी। तो यहाँ से हमारे पास 4 इंटू सी जो है c प्लस डी जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10 के क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ -2 जो है वो किसके इक्वल है 10 के। अब हमें सी और डी की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सी और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 5 से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ से हमारे पास 4c प्लस डी माइनस सी इंटू माइनस सी और प्लस माइनस माइनस डी। तो यहाँ पे 6 माइनस 10 माइनस 6 जो है ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ से हमारे पास डी से कैंसिल हो जाएगा और 4c माइनस सी जो है वो इक्वल होगा 3c के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 3c जो है ये इक्वल है 4 के। तो c इज इक्वल टू 4/3। तो अब हमें d की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम c के आंसर को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और वहां से d का आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 3 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 3 हो जाएगा और 6 इंटू 3 ये हमारे पास 18 के इक्वल होगा और यहाँ से हमारे पास 18 माइनस 4/3। तो 18 से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये 14 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई 14/3 के।